Assalamualaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all the students are good. So, class 4, it's your English lecture, and today we are going to do the future tense, simple future tense. So, let's begin. Okay, simple future tense. Okay, you all have to write what I will say to you in a CV copies. First, I will give you introduction that what is a simple future tense. Future tense. What do you know? What is a future? Future क्या होता है? Future means आने वाला वक्त. As here it is mentioned, the simple future tense is used for indicating those actions that we think will happen in the future. फ्यूचर टेंस वो होता है जिसके बारे में हम अंदाज़ा लगाते हैं उन चीज़ों के बारे में, उन वाक़यात के बारे में कि जो आने वाले वक्त में होंगे. ठीक है, लाइक वी थिंक दैट दिस विल हैपन इन फ्यूचर. कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हम जिसके साथ हम गा लगाएं, गा, इसमें हम कहें ये चीज़ आने वाले वक्त में होगी, तो वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस, आने वाला वक्त. Okay, so this is the definition. So now you know that what is the future tense. जैसे हमने पहले पढ़ा था पास्ट टेंस, वो था गुजरा हुआ ज़माना. प्रेजेंट जो हाल में वक्त जो अभी चल रहा होता है वो तो उसको प्रेजेंट कहते हैं. जो पास्ट जो गुजर गया, और फ्यूचर जो अभी आएगा वक्त, उस वक्त को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस. ओके, now I will tell you some examples for the future tense. As you can see in this interesting picture, that there is what's happening in this picture. There is beer, two beer. And what is written here? He will buy her a present. He will buy her a present. कि ही यानी बियर विल बाय हर अ प्रेजेंट. बियर एक प्रेजेंट जो है उसको गिफ्ट करेगा आने वाले वक्त में. एंड यू कैन सी इन द पिक्चर डैट ही हैज़ गिफ्टेड हर. यस, तो अगर आप कहें कि वो मुझे गिफ्ट करेगा, वो मेरे साथ खेलेगा, हम बाग में जाएंगे, या आप कुछ भी कहें कि आपने क्यों फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, मैं ऐसे करूँगा, आई विल वर्क हार्ड. सो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? जब आप जिसमें आप फ्यूचर के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में सोचते हैं, वी कॉल दीज सेंटेंसेस एज फ्यूचर सेंटेंसेस. ओके, नाउ कम टू दिस सेकेंड एग्जाम्पल. Okay, what's in this example? I'm so sleepy and tired. Oh, and in the second picture, what other person saying? I will get you some coffee. In the first picture, Anvil is saying that I'm so sleepy and I'm tired. And the next picture we can see what he's saying, that I will get you some coffee. कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ले आऊँगा. So अभी वो लेकर नहीं आया. He will get some coffee. So it will happen in the future. So so that's why here it is mentioned will, as you can see. Okay. So what is a future tense? Future tense is any sentence that in which you use will, in which you plan about the future, and in which you plan about the coming time. जो आप अभी आने वाले वक्त के बारे में आप सोचते हैं वो होता है future tense. Okay. So now come to the next part. Okay, now this you have to write in your CV copies. First, you will write the date and date. Then you will give the heading of simple future tense, like I have mentioned here. Then you will write पहचान. Then you will write पहचान. पहचान के आगे आप लिखेंगे जिन जुमलों के आखिर में गा, गी, गे आए. ओके, दिस इज़ फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि पहचान आपको कैसी होगी उन सेंटेंसेस की, कौन से सेंटेंसेस होते हैं, हमें किस तरीके से पता लगेगा कि फ्यूचर टेंस कौन से, फ्यूचर सेंटेंसेस कौन से होते हैं. सो आप कैसे उसको अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? हाउ यू विल इंडिकेट बाय लुकिंग एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, बाय द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस. इफ़ देयर इज़ गा, गी एंड गे इन द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस, देन यू कैन से दैट इट्स द future tense. Yes. Okay, then what is the formula of the future tense? Subject. What is subject? जो काम कर रहा होता है, person, any person, and there can be mentioned a name, या वो, दे, ऐसे जो भी उर्दू में वो अगर आया है, वो लड़की, लड़का, या एनी नेम जो भी मेंशन है जो काम कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. देन वी विल राइट विल और शेल. विल या शेल, अब विल लगेगा या शेल लगेगा, और ये भी कुछ सेंटेंसेस में विल लगता है और कुछ में शेल. आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इट ऑल्सो. देन वी विल यूज़ वर्ब. व्हाट इज़ वर्ब? जो
जो काम हो रहा है, ठीक है. देन वी विल यूज़ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम हो रहा है. सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा है, और वो इंसान किस चीज़ पे काम कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. यस. ओके, वी विल यूज़ विल विद ही शी इट. विल किधर यूज़ करेंगे, ही शी इट के साथ. दे यूज़ सिंगुलर एंड प्लूरल, इन सब के साथ. एंड वो यूज़ शेल विद आई एंड वी. ओके, आप विल यूज़ करेंगे ही शेड के साथ, दे यू के साथ, सिंगुलर प्लूरल, या कोई नेम आया है अली बाग में, जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल दैट अली बाग में जाएगा. सो अली विल गो टू. अब नाम है तो नाम भी क्या है, एक पर्सन है अली, तो वो किस में आएगा, सिंगुलर में. और अगर आप कहीं लड़के बाग में जाएंगे, सो इट विल बी प्लूरल. सो हम उसके साथ भी क्या लगाएंगे, boys will, plural के साथ भी boys will go to the park. Okay, and we use shall with I and we. Okay, so this is the rule that where we have to use will and where we have to use shall. So keep it in mind. आपको इसको you have to keep this in mind very properly, and then you have to attempt the sentences. जब भी आप sentence write, whenever you will write the English sentence, you have to keep it in mind these two concepts, that where you have to use will and where you have to use shall. And the formula should remain in your mind, that we will use subject, then we will use will, then we will use verb plus object. Formula भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, then ही you can attempt the sentence. Okay. और पहचान भी बहुत ज़रूरी है. जब भी आप पहचान, सबसे पहले आप उर्दू से सबसे पहले एनालाइज करती हैं, कि फिर ही आपको पता लगता है कि ये सेंटेंस कौन सा है. अगर आप देखेंगे गागी है, सो यू विल सी दैट इट्स द फ्यूचर टेंस. और अगर आप अगर आपको पता लग जाएगा पास्ट टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस में क्या होता है, अगर आपको पता लग जाएगा कि वो गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है, तो आप कहेंगे दैट इज़ द पास्ट टेंस. सो सबसे पहले आप उर्दू से एनालाइज करते हैं, फिर आप उसका फार्मूला जहन में लाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग द सेंटेंस. Okay, now I will give you some sentences, and you have to write this in your CEVA copies. Okay, after writing the formula, you will translate into English, and then you will write these 5 sentences, and this you have to write in your CEVA copies, and you have to translate on your own. Okay, first sentence is Amna school jayegi. Okay, I will tell you the English of first one, so it will be helpful for you. Okay, first is Amna. Okay, so first of all, we will keep it in mind about the formula. Okay, keep it in mind about the formula. Start remembering the formula. What was the formula? Subject. So what is the subject here? कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, Amna. So we will write in this starting Amna, then we will write Amna school जाएगी. ठीक है, Amna. Then आपने क्या पढ़ा था उसमें, अपने formula क्या था. Let's come to the formula. Okay, Amna, then we will use will. Amna will, then is Amna school जाएगी. Amna will, अब काम किस पे हो रहा है, school. काम क्या है इसमें, वर्ब क्या है, गो, जाना. आमना विल गो टू. एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, किस चीज़ पे काम हो रहा है, आमना किस पे काम कर रही है, कहाँ का हो रहा है काम, स्कूल. तो आमना विल गो इज़ द वर्ब, आमना विल गो टू स्कूल. सो दैट्स हाउ यू विल राइट द इंग्लिश सेंटेंस. ओके, सेकेंड इज वो खाना खाएगा. वो मीन्स, वो इज़ अ सिंगुलर पर्सन और अ प्लूरल पर्सन. वो इज़ अ सिंगुलर पर्सन. So you will start with वो means he, वो खाना खाएगा. तुम सेब खाओगे. Next is मैं गाना गाऊंगा. Then is वो क्रिकेट खेलेंगे. खेलने means play. And if you will see fourth sentence, मैं गाना गाऊंगा, गाना means sing, and सेब, you all खाने की English you all know that eat. So you have to attempt these by keeping in mind the formula of the future tense, and then you can attempt it really easily. I am sure you will do it very well. So do this. जब भी आप ये करें तो आपने इस फॉर्मूला को अपने जहन में रखना है, और फिर आप इन सेंटेंसेस को अटैम्प्ट करें. and I will get it checked tomorrow in the class, inshallah. So good luck class, take care, Allah Hafiz.